जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं DNI टुडे। खबर भदोही से। 5 दशक बाद बदलेगी नहर प्रखंड की तकदीर, इंजीनियरों ने शुरू की कवायद। नहर प्रखंड भदोही की तकदीर 5 दशक बाद बदलने की प्रक्रिया में शामिल नजर आ रही है। तकदीर बदलने के लिए इंजीनियरों ने तकनीकी सर्वे भी शुरू कर दिया है। वित्तीय सत्र 2023-24 में किसी तरह का पेच न फंसा तो प्रखंड अपने नए आकार वाले और सुसज्जित भवन में कार्यरत नजर आएगा। जानकारों ने बताया कि 4 दशक पूर्व प्रखंड की स्थापना कर शासन ने 95 किलोमीटर मुख्य नहर और 500 किलोमीटर के दायरे में टेल तक सिंचाई युक्त पानी पहुंचाने की मुख्य भूमिका निभा रहे 6 राजवाहा 34 माइनरों की जिम्मेदारी संभालता है। शासकीय दृष्टि कमजोर होने पर कर्मचारियों की संख्या निरंतर घटी तो विभाग की हालत खस्ता होने में देर नहीं किया। प्रतिवर्ष के खरीफ रबी फसल सीजन में यही प्रखंड मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर के साथ भदोही जनपद के लगभग 10 लाख से अधिक सीमांत कृषकों की खेतीबाड़ी में सिंचाई की व्यवस्था को परिपूर्ण कराने में कसर नहीं छोड़ता है। किसानों ने शासकीय दृष्टि कमजोर होने की बात पर बताया कि प्रखंड मुख्यालय क्यों न भदोही नगर के सिविल लाइन रोड किनारे स्थित है, लेकिन डीग और आई समेत 4 उपखंड 2 दशक तक इस तरह गुलजार रहते थे कि किसानों को अपनी समस्याएं दूर कराने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती थी। आज की स्थिति यह है कि प्रखंड और उपखंड परिसर वीराने की तस्वीर का झरोखा नजर आ रहे हैं और कर्मचारियों का अभाव। प्रखंडी संपत्तियां कब और कहां दम तोड़ती मिलेंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। सहायक अभियंता नहर प्रखंड भदोही पारितोष रंजन ने बताया कि शासकीय दृष्टि मजबूत होने पर स्थिति में व्यापक सुधार की कल्पना की जा सकती है। इन दिनों शासन की नज़र सिंचाई कार्य का बोझ संभाल रहे प्रखंडों की ओर कुछ हद तक पड़ने का परिणाम है कि नई परियोजनाओं की कार्य योजनाएं मांगी जाने लगी हैं। प्रखंड परिसर के हालात को संवारने के लिए सर्वे कार्य शुरू हो चुका है। नवंबर तक सर्वे पूरा कराकर 3-4 करोड़ की कार्य योजना शासन को भेज दी जाएगी। उक्त कार्य योजना से प्रखंड के आवासीय, कार्यालय, स्टोर, चहार दीवारी कार्य को प्रमुखता मिलेगी। इंतजार है तो शासन से स्वीकृति और बजटीय प्राविधान का। भदोही से रिपोर्टर अब्दुल वाहिद के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। इसके लिए हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं और संभावित जितने भी आवश्यकताएं और जितनी भी प्रकार की जो ज़रूरतें जो विभाग से संबंधित हैं और कार्यालय से संबंधित है, उनको ध्यान में रखते हुए एक कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं और आगामी भविष्य में लगभग 10-12 दिन में उस कार्य योजना को पूर्ण करते हुए जो है वो कार्य योजना तैयार हो जाएगी। और कई एक कार्यालय का हिस्सा है जो पूरी तरह से काफ़ी पुराने समय से बना था, इसलिए जर्जर अवस्था में है, तो उनको भी डिमोलिश करके जो है कि एक नई संरचना बनाएंगे ताकि जिससे कि जो है कि कार्यालय की एस्थेटिक रूप से भी अच्छा लगे और साथ में साथ काम करने में के लिए भी अनुरूप हो हमारे लिए। कुछ परिसर ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक बैठने से या तो अपने आप को कतराते हैं या कुछ अपनी मजबूरी समझते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? परिसर के कुछ एक हिस्से जो हैं कि काफ़ी पुराने समय से बने हुए हैं, जिस वजह से उसमें जो है कि थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा तो मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है कि कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी जो है कि ऑफिस कार्यालय में जो है कि बैठने से कतराते हैं या फिर नहीं बैठते हैं। लेकिन बहरहाल उन चीज़ों को भी दुरुस्त करा दिया जाएगा। इस कार्य योजना में उन सारी चीज़ों को लिया गया है और भी अन्यथा जो भी और भी कुछ चीज़ें होंगी जो हमारे संज्ञान में लाई जाएंगी तो उनको भी जोड़ते हुए एक पूर्ण कार्य योजना जो है हम लोग बनाएंगे, जिससे कि कम से कम आगामी भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कतें सामने ना आए। ये कार्य योजना लगभग 5 करोड़ माना जाए। 5 करोड़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 3 करोड़ 3.5 करोड़ तक तो ज़रूर पहुँच जाएगी, क्योंकि अभी तक जितने कार्यों का हम लोगों ने जो है कि एस्टिमेट बनाया है या जिन चीज़ों को सम्मिलित किया है अपनी कार्य योजना में, उस हिसाब से हमें ये महसूस होता है कि लगभग 3.5 करोड़ की परियोजना बन जाएगी। कहाँ गया हो? ले आओ, इसको हटाए सर, इसको तो पार हो।